दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससीजीडी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो आज मैंने टॉपिक रखा है कि क्या एसएससीजीडी की जितनी भी पोस्टें हैं या फिर इंडियन आर्मी हो या फिर कोई भी डिफेंस की जॉब हो, वो लड़कियों के लिए सेफ़ है या नहीं, या फिर वो लड़कियों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने अपने मन में ये इच्छा रखी है कि हमें वर्दी पहननी है या फिर हमें फ़ौजी बनना है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि विदाउट रीज़न हम कुछ भी नहीं करते। तो सबसे पहले तो पता ये करना है कि आखिर रीज़न क्या है, कि हम क्यों करना चाहते हैं। अगर हमारी अपनी अंदर की इच्छा है कि हमें ये करना है, या फिर हमारी फैमिली चाहती है, हमारी मम्मी चाहती हैं, पापा जी चाहते हैं कि हमें ये करना है, तो फिर तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, सेफ़ हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन हम तो वो करेंगे तो करेंगे ही। अब रही बात कि मन में डाउट आते हैं कि हमने तो चलो, हमारा तो मन है कि हमें तो करना है, तो हम कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, वहाँ पे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब हम ये बात कहते हैं कि हमें शुरू से अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़कों लड़कियों में क्या अंतर है, क्योंकि हम तो लड़कियाँ हैं, तो हम तो कहते हैं ना कि लड़कों को ये दिया जाता है, लड़कों को ये छूट मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती है। हम ये इन मामलों में लड़कों से कम नहीं है, इन मामलों में लड़कों से कम नहीं है। तो फिर जब आज हमें ये करने का मौका मिल रहा है, अपने आप को साबित करने का मौका मिल रहा है कि हाँ, हम भी उनकी बराबरी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर सुना है कि लड़के कहते हैं कि हाँ, मुझे तो डिफेंस में जाना है, मुझे तो फ़ौजी बनना है। क्यों? क्योंकि उनका वो सपना है। वो जानते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो फिर हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो शुरू से कहते हैं कि हम लड़कों से कम नहीं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें बिल्कुल भी हिचकना नहीं है। अगर आप बाहर वालों का सुन रहे हैं ना कि फलाना अंकल कह रहे हैं कि तुम तो ये नहीं कर सकती, लड़कियों के लिए बहुत हार्ड होता है, तो कान अपना बहरा कर लीजिए, क्योंकि उनका काम ही है कहना। दूसरी बात ये कि आप उन इंसान से पूछिए जिनका सपना होता है कि हाँ, मुझे फ़ौज में जाना है, हाँ, मुझे वर्दी चाहिए, और वो अपनी 1 सेंटीमीटर हाइट के लिए छँट जाते हैं। उनकी हाइट कम होने की वजह से वो ये फ़ॉर्म भर नहीं पाते, अगर भरते भी हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया जाता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि एक एग्ज़ाम्पल आपके पास रखना चाहती हूँ मैं, जितनी मतलब जिन लड़कियों के मन में भी डाउट रहता है कि अरे मेरे लिए हार्ड है, मैं कर पाऊँगी कि नहीं, सेफ़ है या नहीं। तो जहाँ पे हमारा फ़िज़िकल था, तो हम फ़िज़िकल देने के लिए गए थे, तो टाइम बहुत लंबा लग रहा था। तो ऐसे ही कोइंसिडेंटली हमें 2 लड़कियाँ ऐसी मिली, जो कि मैरिड थी, उनकी शादी हो चुकी थी। जब उनसे बातचीत हुई तो उसमें से एक लड़की थी जिसकी 2021 में शादी हो गई थी, लेकिन उससे बात करते टाइम पता चला कि उसकी एक बच्ची भी है, जो कि सिर्फ़ 6 महीने की थी। तो वो रनिंग करने के लिए आई थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो रनिंग करने के लिए आई थी और वो क्वालीफ़ाई भी हो चुकी थी रनिंग में, तो उसने प्रिपरेशन 2 महीने से की होगी। मतलब कि जब वो उसकी बच्ची 4 महीने की थी, तब से वो अपने आप को कष्ट दे रही है। और आपने भी देखा होगा कि जब हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कितना ज़्यादा दर्द होता है, कितना ज़्यादा दर्द सहना होता है। लेकिन जब वो कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो कुछ भी चीज़ की टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं करना। बस अपने आप को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करना है। अगर देखिए, हम मुझे बस इतना पता है कि अगर हमें जो भी चीज़ करना है, अगर हमें फ़ौज में जाना है, अगर हमें वर्दी चाहिए, तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसी कोई भी जॉब है जिसमें हमें बैठ के काम करना है। मतलब बैठ के कहने का मतलब कि हमें कुछ काम नहीं करना, रिलैक्स होके बस चिल करके हमें सैलरी मिलने वाली है, ऐसी कोई जॉब नहीं है। हाँ, ये है कि इस जॉब में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिज़िकली वर्क हो या ना हो, वो तो अलग की बात है। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हाँ, कोई भी काम है मैं आराम से कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। कोई भी काम अगर मुझे दिया जा रहा है, तो वो मुझे करने के लिए सोचना नहीं है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या नहीं। बहुत सारी तमाम लड़कियाँ हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो कि ये काम कर रही हैं। मैंने जब देखा कि अरे ये लड़की मतलब शादी के बाद भी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं अरे शादी हो जाएगी तो हम तो अब नहीं कर पाएँगे, हमसे नहीं हो पाएगा। अभी सोचिए, उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसकी एक बच्ची भी थी। वो उसको साथ में लेके चलते हुए, उसको सँभालते हुए वो काम कर रही थी, और वहाँ पे देखिए वो क्वालीफ़ाई भी हो गई थी। वो हमारे साथ मेडिकल में भी आई हुई थी, और वो मैंने देखा कि शायद उसकी मेडिकल में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उसकी बच्ची थी ना, वो सीज़र से हुई थी, मतलब ऑपरेशन से हुई थी। तो तब मुझे ऐसा लगा कि अरे चलो, मेडिकल में वो अनफिट हो या फिट हो तो अलग की बात है, लेकिन वो क्वालीफ़ाई हुई फिज़िकल में। सोचिए, सिर्फ़ जब उसकी बेबी 4 महीने की होगी तब वो रनिंग कर रही होगी। तो सोचिए कि हमने अपनी जगह पे देखा है अपने गाँव में कि जब औरतें जब मतलब माँ बनने वाली होती है, तो उन्हें ये कहते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं उठाना, लेकिन उसके अंदर कितनी हिम्मत है। तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं कि ये हार्ड है, ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। अगर आपको अपने आप को साबित करना है, तो कोई भी काम हार्ड या फिर कोई भी काम आसान नहीं है। जो करना है तो वो करना ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।